बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दफा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का इरशाद हुआ, जो व्यक्ति केवल बातों से ईश्वर की पहचान करना चाहता है और श्रवण मनन और निध्यासन को करना नहीं चाहता और जिसका विश्वास ढीला रहता है, वह अपने ध्येय की खोज में सदैव लगा रहता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो कहता है, तेरे नाका का पता कुछ नहीं लगा ए लैला, छान मारे तेरे मजनू ने बियाबान कितने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सिंध में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुजी को कीजिए दंडवटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सिंध में चकोरी आश्रम से महाप्रभु सालम आश्रम में पधारे। कुछ दिन वहाँ रहकर दाता दीनदयाल जी सोद्रा तहसील वजीराबाद जिला सियालकोट में पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी परमात्मानंद जी और दास का शरीर था। एक दिन हम दोनों श्री महाराज जी के साथ सैर के लिए गए। सोद्रा के पास एक नामक नदी बहती थी। शाम का सुहाना समय था। नदी के किनारे हरी हरी घास पर गुरुदेव आसन विराजमान होकर क्षमा करिएगा आसन बिछाकर विराजमान हो गए। हम दोनों श्री चरणों में बैठ गए। श्री महाराज जी अपनी मौज में आकर कहने लगे, सामने जो हरे हरे चनों का खेत है, वहाँ से कुछ चनों के पत्ते तोड़ कर लाओ, हम खाएंगे। मैंने अपनी अज्ञानता और बुद्धि के भरोसे महाप्रभु से यह वचन कहे, गुरुदेव जी यह चने का खेत नहीं मसूर का खेत है। श्री महाराज जी ने फिर मुझे आज्ञा दी कि जाओ चने के कुछ हरे पत्ते तोड़ लाओ। मैंने फिर प्रार्थना की, श्री महाराज जी चने और मसूर दूर से
एक जैसे ही दिखाई देते हैं। गुरु महाराज जी को इस बात का पता नहीं है कि मसूरों के पत्ते नहीं खाए जाते, चनों के खाए जाते हैं। मेरी बात सुनकर दाता दीनदयाल जी हंस पड़े और फिर बोले, अच्छा, गुरु महाराज जी को नहीं पता है, तो बैठ जाओ। थोड़ी देर के पश्चात अंतरात्मा से आवाज आई कि तुमने श्री महाराज जी की आज्ञा ना मानकर भारी भूल की है। अब समय हाथ से निकल गया है, बैठे पश्चाताप करते रहो। श्री महाराज जी अपनी कृपा का चमत्कार दिखाना चाहते थे तथा मसूरों को चनों में बदलना चाहते थे। मैं मसूर था, परंतु गुरुदेव जी अपनी कृपा द्वारा मुझे चना बनाना चाहते थे। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस रहस्य को ना समझ सका। मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात थी। थोड़ी देर के पश्चात दूर से 3-4 यात्रियों को उसी मार्ग से आते देखकर मैंने विचार किया कि शायद वे लोग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, दाता जी, कृपा करके आप ऐनक और हार पहन ले, कुछ यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव ने उसे ऐसे ही टाल दिया और फिर कहने लगे, यह हमें नहीं जानते हैं। मैंने विनती की, श्री महाराज जी, आपको सब संसार जानता है, आप ऐनक और हार अवश्य पहन लीजिए। श्री सतगुरुदेव जी ने कहा, हम औरों की बात नहीं कहते, आप तो हमें जानते ही होंगे और परमात्मानंद और भी अच्छी प्रकार से जानता होगा, क्योंकि यह गुरु दरबार का पुराना सेवक है। सार शब्दानंद तो अभी बच्चा है। दास ने और स्वामी परमात्मानंद जी ने कानों को हाथ लगाया और विनती की, गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है, हम अबोध बालक भला आपको क्या जाने। इतने में ही वह यात्री यहाँ से होकर गुजर गए। मेरी तो यह दशा थी कि काटो तो शरीर में रक्त नहीं। मैंने महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विनती की, महाप्रभु, आप अपनी अगाध माया से हम पावन जीवों को बचाइए, आपकी लीला आप ही जाने। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग सुनाओ जब भगवान राम वन यात्रा में सीता जी को ढूंढ रहे थे। उस समय ऋषिमुख पर्वत के समीप जब पहुँचे तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ देखो यह कौन से राजकुमार आ रहे हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर कहने लगे, महाराज जी की आज्ञा पाकर किष्किंधा कांड का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। विप्र रूप धरि कपितः गयहु, माथ नाई पूछत अस भयहु, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बन बीरा। यह सुनकर भगवान राम ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि वन आए।
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सहाई। यह सुनकर हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचानी परे ही गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर बैस कै रचना। पुनि धीरजु धरिय स्तुति किन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहय सोच बनहि प्रभु पोसे। अस कही परयु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लाबा, निज लोचन जल सींचि जुढ़ाबा। इतना प्रसंग सुनकर श्री महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि इसका अर्थ भी सुनाओ। मैंने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कृपा करें। मैं जीव बुद्धि होने के कारण उन गुर रहस्यों को क्या जानूं। तब गुरुदेव वहाँ से उठ पड़े और चलते चलते इस प्रसंग का अर्थ सुनाने लगे। जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान राम के पास गए, पूछने लगे, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो कि क्षत्रिय के रूप में वन में विचरण कर रहे, क्षमा करिए, वन में फिर रहे हो। तब भगवान राम ने उत्तर दिया, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी सीता जी थी। राक्षस ने मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण देव, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं,
हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलते। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय संगत था, परंतु आप मनुष्य की भांति कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंदमती हूँ और दूसरे मोह के बस में हूँ। तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने मुझे भी भुला दिया। यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भजन साधन भी कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। ऐसा कहकर हनुमान जी व्याकुल होकर भगवान राम के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। श्री महाराज जी फिर कहने लगे, समय पर महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता। यह नर रूप में भी लीला करते हैं। जो वास्तविक सेवक है वही स्वामी को पहचानेगा। इसके पश्चात दाता दीनदयाल जी ने मुझे यह आज्ञा दी कि रामायण को कंठस्थ करो। मैंने विनती की, महाप्रभु, रामायण के कुछ प्रसंग तो मुझे याद है। यह जप जी साहित्य तो है नहीं कि यह आरंभ से लेकर अंत तक इसे याद किया जाए। इस पर श्री महाराज जी कहने लगे, आप नहीं जानते कि सब धर्म ग्रंथों का सार रामायण सार में भरा पड़ा है। इसमें भक्ति का अमृत नेत्र है। आपने आगे चलकर उत्तर प्रदेश में बहुत काम करना है। श्री महाराज जी के हृदय में जो मौज उठी थी वह रुक न सकी। उन्होंने इस वरदान के रूप में मेरे भविष्य के जीवन का सारा समाचार कह सुनाया। सोद्रा से श्री सतगुरुदेव जी पगाला आश्रम में पधारे। यहाँ स्वामी बैरागानंद जी और सिंध निवासी कुछ प्रमुख भक्त श्री महाराज जी के शुभ दर्शन करने के लिए आए। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को सिंध पधारने की प्रार्थना की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी सेवक मंडली सहित सन 1934 के अक्टूबर मास में सिंध पधारे। गुरुदेव स्थान लक्की, जिला सखन में जाकर विराजमान हुए। सतगुरु दर्शन पाकर प्रेमियों के हृदय आनंद से विभोर हो गए। सिंधी प्रेमियों ने हृदय सम्राट का बहुत ही भावभीना स्वागत किया। सिंधी भाषा में उन्होंने यह स्वागत गान बोला, आज तमाम उन जो राम आयो, रामा योर श्याम आयो। दाता दीनदयाल जी की सेवा में उन दिनों यह दास स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी और लगभग 50 महात्मा जन और भी थे। सिंध में स्वामी बैरागानंद जी का बहुत समय तक सत्संग प्रचार था। श्री सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से स्वामी जी ने यहाँ हजारों प्रेमियों को गुरु मंत्र उपदेश बख्शा था। कई बार सैकड़ों सिंधी प्रेमियों ने यहाँ आकर श्री महाराज जी के
पावन दर्शन किया करते थे। लक्की आश्रम नगर के मध्य में बहुत विशाल रूप से बना हुआ था। यहाँ के जिज्ञासु प्रेमियों ने श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग से अपना जीवन सफल किया। दीपमाला का पर्व समीप था। संगत ने सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में दीपावली मनाने की विनती की, जिसे हृदय सम्राट ने स्वीकार कर लिया। दीपावली मनाने के लिए सिंध के दूसरे स्थानों से काफ़ी संख्या में संगत लक्की आई। दीपमाला के दिन यहाँ की संगत ने हजारों रुपए खर्च करके यह पुण्य त्योहार मनाया। इस प्रकार श्री महाराज जी के पावन उपदेश से हजारों नए जिज्ञासु शिष्य बने। कुछ दिन पश्चात यहाँ की जलवायु कई महात्माओं को अनुकूल न बैठी, इसीलिए वे बुखार से पीड़ित हो गए। श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से यह शब्द कहे कि जो साधु यहाँ से स्वस्थ होकर पंजाब लौट गया, मानो वह भव सिंधु से पार हो गया। कई प्रेमियों ने इस वाक्य को साधारण समझा, परंतु सतगुरुदेव जी की वाणी भला मिथ्या कैसे हो सकती थी। यह वाणी तो वेद वाणी के समान थी। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने न सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो लोग गुरु के वचन को साधारण मानव वचन समझते हैं, वह गुरु तत्व को नहीं जान सके। यह संकेत भविष्य के विषय में था, क्योंकि सिंध में जो रक्तपात हुआ उससे आप भली भांति परिचित है। अपने सेवक महात्मा जनों को जो बीमार थे, उन्हें सैर के बहाने जाकर श्री महाराज जी दर्शन दिया करते थे। उन्हीं दिनों दास के शरीर को भी काफ़ी कष्ट हो गया। वहाँ के डॉक्टर काशीराम से चिकित्सा करवाई गई, परंतु स्वास्थ्य न सुधरा। डॉक्टर ने कह दिया, अब यह शरीर नहीं बचेगा, अब मेरे बस की बात नहीं है। वह डॉक्टर भी श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी सेवक था। जब यह समाचार गुरुदेव तक पहुंचा, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर आज्ञा दी कि चिकित्सा करते रहो। डॉक्टर ने प्रार्थना की, मुर्दा व्यक्ति के लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं, अब इसका शरीर नहीं बचेगा। महाप्रभु ने फिर आज्ञा दी कि चाहे मुर्दे की ही चिकित्सा करो, जिस औषधि से मुर्दा बोले वही औषधि इसे दो, क्योंकि इस शरीर को हर शाम हो गया है। इसीलिए डॉक्टर ने कुछ बहुमूल्य औषधियाँ मंगवाकर मस्तिष्क तक पहुँचाई। श्री महाराज जी ने कुछ महात्माओं को आज्ञा दी कि जब तक दास का श्वास ठीक से ना चलने लगे, आप लोग वहीं रुको। औषधि तो केवल नाम ही था। उस दयालु प्रभु की कृपा से मेरे शरीर में कुछ सुधि आई। डॉक्टर बहुत चकित रह गया। 1 सप्ताह के अंदर शरीर काफ़ी स्वस्थ हो गया। किसी उर्दू कवि ने क्या ठीक कहा है, जो बात दबा भी कर न सके, वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है, तो बात खुदा से होती है। उन दिनों मेरे शरीर में इतनी निर्बलता थी कि करवट लेना भी कठिन हो गया। तब श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर कुछ महात्माओं ने दास के शरीर को हाथों से उठाकर श्री चरणों में पहुंचाया।
उस समय हृदय सम्राट एक खुली मोटर कार में विराजमान होकर सैर के लिए जा रहे थे। हजारों नर नारी बाजार में मोटर को घेरे खड़े गुरुदेव के दर्शन कर रहे थे। जब यह दास श्री चरणों तक पहुंचा तो दयालु प्रभु ने अपने चरण मोटर से बाहर निकाल लिए ताकि दास को प्रणाम करने में सुविधा हो। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने मेरे को अपनी झोली गोदी में उठाकर श्री चरणों तक पहुंचाया। जब मेरे मस्तिष्क को उन सुंदर चरण कमलों से स्पर्श हुआ तो रोते हुए मैंने गुरुदेव के दोनों चरण पकड़ लिए। मेरे हाथ में गेंदे के फूल थे। मैंने कांपते हाथों से वह फूल श्री चरणों में अर्पण करने चाहे, परंतु निर्बलता के कारण वह फूल श्री चरणों तक ना पहुंच सके और पृथ्वी पर गिर गए। स्वामी परम ज्ञानानंद जी वहीं खड़े थे। उन्होंने तत्काल वह फूल उठाकर श्री चरणों में अर्पण किए और गदगद कंठ से यह शेर बोला, दो फूल ले लो दिलबर उजड़े हुए चमन के। उस समय दयालु ने अपनी दया का भरा हाथ दास के पावन सिर पर रखकर यह वचन कहे, पहले सार शब्दानंद का शरीर अंत हो गया था, अब यह इसका दूसरा जन्म है। साथ ही आंतरिक रूप से महाराज जी ने यह वचन कहे कि 50 वर्ष तक यह शरीर और रहेगा। दाता दीनदयाल जी के यह अमर शब्द सर्व संगत ने सुन लिए। दयालु प्रभु ने और भी कई वचन कहे जिन्हें अपने तुच्छ बुद्धि अनुसार जानना अत्यंत कठिन है। एक दिन स्वामी बैरागानंद जी ने गुप्त रूप से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दास के विषय में प्रार्थना की कि मुझे सिंधी भाषा सिखाकर सत्संग में कार्य निमित्त सिंध में रखा जाए। मुझे सिंधी बोलने सीखने की आज्ञा हुई। स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी से मैंने सिंधी भाषा सीखनी आरंभ कर दी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए जीप पर सवार होकर जाने लगे। हजारों की संख्या में सिंधी भक्त प्रेम विभोर होकर महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा बालक श्री गुरु महाराज जी को हार पहनाने लगा। वह ठीक प्रकार से हार न पहना सका और हार श्री महाराज जी के ऐनक और रुमाल में फंस गया। इतने में स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने श्री महाराज जी के समीप खड़े थे। उस बालक को छिड़क कर सिंधी भाषा में कहा, अरे नमूने चरिया। गुरुदेव ने स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी को धीरे से पूछा, आपने अभी इस लड़के को क्या कहा है? स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी उस वाक्य का अर्थ करते हुए कहा, अरे का अर्थ है इस नमूने का अर्थ प्रकाश और चर्या का अर्थ है पागल। उस वाक्य का यह अर्थ निकला, क्या इस प्रकार किया जाता है पागल? तब श्री महाराज जी सैर पर चले गए। गुरुदेव जहाँ पर सैर करते थे वह बहुत ही विशाल मैदान या लगभग 20 महात्मा जन वहाँ पर जल छिड़का करते थे। इतने में हृदय सम्राट वहाँ पहुंचकर सैर करने लगे। थोड़ी देर के पश्चात श्री महाराज जी मेरे समीप आए और मेरा बायां हाथ अपने कर कमलों में ले लिया और उसमें अपना रेशमी रुमाल, स्कार्फ तथा ऐनक उतार कर दे दी। फिर अपनी मौज बस महाप्रभु बोले,
अरे नमूने साहचर्या, तब श्री महाराज जी ने मुझे इसका अर्थ करने की आज्ञा दी, परंतु मैं इसका अर्थ ना समझ सका। दाता दीनदयाल जी ने मुझे संबोधित करके कहने लगे, तुमने इतने दिनों में क्या सीखा है जो इसका अर्थ नहीं कर सके? हमने किसी से यह भाषा भी नहीं सीखी, फिर भी इसका अर्थ कर सकते हैं। काशी से कोई विद्यमान पंडित बुलवाओ जो इसका अर्थ कर सके। यदि यह विद्यमान इसका अर्थ कर दे तो मैं उसे 1,00,000 रुपया दूंगा। इसी विषय पर श्री महाराज जी ने काफ़ी देर वहाँ सत्संग किया। गुरुदेव बोले, आजकल लोग विभिन्न भाषाएं सीखकर अपने को विद्वान कहलाते हैं। वास्तविक विद्या तो ब्रह्म विद्या है। जो इसका ज्ञाता है वही सच्चा विद्यमान है। लक्की से श्री गुरुदेव जी करेला आसन जिला लारकाना में पधारे। एक दिन वहाँ के प्रेमी भक्त मास्टर भगवान दास जी ने श्री महाराज जी की स्तुति रूप सिंधी भाषा का यह भजन बोला। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार जे समुंदर महक धार, सतगुरु हट राध हिम्मत जाकर पार है सतगुरु। संसार जे समुंदर महक धार, सतगुरु दुनिया जे महमुख था तू घड़ी के बार। आजाद कर दिया था सरदार सतगुरु। संसार जे समुंदर महकदार सतगुरु। तिसकीन रोम हिंजा कर माफ कर मदायु। कृपा करे जो कामिल सरकार सतगुरु। संसार जे समुंदर महकधार सतगुरु। मालूम हाल हिंजो तो खेत जो अदाही। भटका रहाइया बिल्कुल बेकार सतगुरु। बाहर बसीलो जो बिंद पावन दियो नवाबी। असली मुझे अमाजो करतार सतगुरु। संसार जे समुंदर महकधार सतगुरु। हट राध हिम्मत जाकर पार सतगुरु। संसार दे समुंदर महकधार सतगुरु। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस भजन का भावार्थ इस प्रकार है कि हे सतगुरुदेव जी, मैं संसार सागर में पड़ा हूँ। आप मुझे अपने हिम्मत, साहस अथवा कृपा द्वारा पार उतार दो। यह ठीक है कि संसार के मोह माया ने मुझे अपने बस में किया है, परंतु आप तो सरदार गुरुदेव जी हैं। मुझे इस मोह माया के बंधन से स्वतंत्र कीजिए। मुझ में बहुत से अवगुण हैं। महाप्रभु, मेरे दोष ना देखकर मुझे क्षमा कर देना। हे कृपालु, आप तो पूर्ण करतार सतगुरु जी हैं। हे मालिक, आपको तो मेरे सारे हाल का ही पता है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ और अवगुणों से भरा हूँ। भगवान दास जी कहते हैं कि महाप्रभु, मुझे आपके अतिरिक्त दूसरा कोई सहायक और हितैषी नहीं दिखता। वास्तव में मुझे तो आपका ही आधार है। एक बार श्री महाराज जी कुछ चोले सिलवाने थे। वहाँ कलीदार चोले कोई दर्जी नहीं सिलता था। केवल एक व्यक्ति था, माधव दास जी ही ऐसे थे जो कलीदार चोला बना सकते थे। श्री माधव दास जी
कुलगुरु थे सेठ जमियत राय जी के वंशज। इन्हीं के पूर्वजों से सतगुरु की क्षमा करिएगा कुल गुरु की प्रथा अनुसार नाम उपदेश लेते थे। श्री माधव दास जी महाप्रभु के बढ़ते हुए यश और वैभव को ना देख सके और ईर्ष्या करने लगे। जब स्वामी अभेदानंद जी किसी के कहने पर कुर्ते सिलवाने के लिए इनके पास पहुँचे तो इन्होंने सिलाई भी काफ़ी मांगी। स्वामी अभेदानंद जी का एक चोला साथ ले गए थे। इतने लंबे चोले को देखकर श्री माधव दास जी के मन में महाप्रभु के पुनीत दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, क्षमा करिएगा जिज्ञासा हुई। उसने स्वामी अभेदानंद जी से कहा 2 दिन बाद चोले तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन स्वामी अभेदानंद जी चोले लेने पहुँचे और मुँह मांगी सिलाई देनी चाहिए तो श्री माधव दास जी ने कहा अभी चोले तैयार नहीं है, मैं स्वयं ही चोले पहुँचा जाऊंगा। श्री माधव दास जी चोले लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव का आसन एक चौबारे पर था। वहाँ कुछ भक्तजन और साधु भी विराजमान थे। माधव दास जी ने आकर चोले भेंट किए। श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए। दर्शन करते ही इनकी विचारधारा बदली। इन्होंने यह विचार किया कि मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया, क्यों ना श्री महाराज जी को अपना गुरु बना लूं। परंतु गुरु तो अंतर्यामी होता है। यदि वे मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करे तो मैं समझूंगा यह पूर्ण सतगुरु है। इतने में दाता दीनदयाल जी के सैर पर जाने का समय हो गया। सब प्रेमी कोठे से नीचे उतर आए। माधव दास जी ने अपने मन में संकल्प किया कि यदि श्री महाराज जी मुझे फूल का प्रसाद दे दे तो मैं समझूंगा श्री महाराज जी पूर्ण सतगुरु रूप है। थोड़ी देर पश्चात हृदय सम्राट अपनी मस्त चाल से नीचे उतरे। काफ़ी प्रेमी इस आशा में खड़े थे कि सैर पर जाते समय ही थोड़ी देर के लिए हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाए। इनकी यह भावना पूर्ण हो गई। महाप्रभु ने इधर उधर संगत में दृष्टि दौड़ाई। माधव दास जी को देखकर श्री महाराज जी ने इन्हें अपने हाथ के संकेत से अपने पास बुलाया और फिर प्रेम से अपने गले में जो मोतियों का हार पहना हुआ था उसमें गुलाब के फूल को निकालकर इनके हाथ पकड़ा कर कहा, अच्छा प्रेमी, अब तो तुम्हारे मन की भावना पूरी हुई, अब तो तुम खुश हो। जो ही माधव दास जी ने फूल पकड़ा त्यों ही उनकी चीख निकल गई और उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया और रोकर कहा, दाताजी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, कृपया आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। श्री महाराज जी ने उन्हें उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया। तब माधव दास जी ने महाप्रभु से नाम उपदेश धारण करने की महाप्रभु से नाम उपदेश धारण किया। इस प्रकार उनके मन के गर्व और अहंकार का स्थान भक्ति और प्रेम ने ले लिया। मानो उनकी काया ही पलट गई। एक दिन श्री महाराज जी अपनी मौज बस स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से कहें, प्रत्येक काल में हर महापुरुष ने अपने सेवकों की परीक्षा ली है। पंडित जी, आप बताओ कि मैं आप लोगों की कौन सी परीक्षा लूँ। आप सब लोग तो सर्व त्याग कर मेरी शरण में सच्चे दिल से आए हो। श्री सतगुरुदेव जी के यह वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की, भगवान त्रिलोकीनाथ जी, जो मैं कहूँगा वह वृक्ष ना होगी,
परीक्षा तो आप अपनी मौज बस श्री सतगुरु मौज बस ले। श्री सतगुरुदेव जी बोले, अच्छा, मैं परीक्षा तो अवश्य लूँगा। मैंने जो पहले परीक्षाएं ली हैं उन्हें तो आप जानते ही हैं। अब मैं आप लोगों की ऐसी परीक्षा लूँगा जिसका किसी को पता ना चले। इस प्रकार लगभग 2-3 महीने सिंध में विराजमान रहकर हृदय सम्राट अपनी संत मंडली सहित पिप्पल भुट्टा आश्रम, जिला झंग, पंजाब पधारे। श्री महाराज जी दिसंबर सन 1934 में आकर विराजमान हुए और सर्दियों के 3-4 महीने गुरुदेव जी इसी क्षेत्र में रहे। पिप्पल भुट्टा में एक दिन स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि भोग लगाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। श्री महाराज जी बोले, जब ग्रास तोड़ो तो अपने मुंह में डालते हुए ये विचार करो, यह मेरा मुख नहीं है, श्री गुरु महाराज जी का यह मुख है और मैं अपने शरीर को नहीं, श्री गुरु महाराज जी के शरीर को भोजन खिला रहा हूँ। यही सबसे उत्तम भोग लगाने की विधि है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगला अध्याय आनंदपुर आश्रम का हम श्रवण मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। देसी घी नहीं प्रेम। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब छिहर्टा अमृतसर में थे तो उनका प्रवचन अमृतसर शुगर एंड जनरल मिल्स के बरामदे में होता था। मिल के मालिक सरदार शमशेर सिंह जी आर्य समाजी विचारधारा के थे। वे महाराज जी के सत्संग में तो आते नहीं थे, परंतु अपने दफ्तर की खिड़की खोलकर श्री महाराज जी के वचन सुना करते थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सरदार शमशेर सिंह जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको मामूली साधु समझता था, आप तो सही मानों में सत्य नाम के जानने और जनाने वाले हैं। आप सच्चे योगी हैं, महापुरुष हैं, सद्ज्ञानी हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जब भी यहाँ पधारे, जितने दिन भी यहाँ पर ठहरे, दोनों समय भोजन हमारे घर ग्रहण करें, क्योंकि आपके ये भगत गरीब मजदूर हैं। ये लोग आपके लिए योग्य भोजन बनाने में समर्थ नहीं हैं। वे लोग वनस्पति घी तथा तेल आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आपको शुद्ध देसी घी से बनी साग तरकारी मिल जाया करेगी। इस तरह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें भी दर्शन लाभ मिलता रहेगा। सरदार जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सरदार जी, हम यहाँ देसी घी खाने नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रेमियों की प्रेम की परख करने आए हैं। रही बात वनस्पति घी या तेल की, सो जिस भाव से ये लोग साग सब्जी बनाकर खिलाते हैं उससे बड़ा आनंद प्रतीत होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे नज़दीक पदार्थ की नहीं
प्रेम की महानता है। हमें प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। इतनी बात सुनकर सरदार जी ने पुनः श्री महाराज जी के चरण कमलों में सिर झुका दिया। ऐसे गरीब निवास थे हमारे महाराज जी, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी अपने अमृत प्रवचन प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व प्रारंभ में हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। अध्यात्म विद्या कथन। इसी अध्यात्म विद्या से नाम रूप आदि जो शारीरिक है, शरीर के साथ ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इन सर्व से छुटकारा पाकर अथवा शरीर और शरीर के नाम रूप से पृथक होकर मन इंद्रियों से संबंध छोड़कर अपने ही इंद्रियों में निवास करने वाला परमात्मा के जो महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और ज्ञान आनंद आदि प्रत्येक गुण में सर्वदेव नरों से अंतिम सीमा पर जिसकी कोई समानता नहीं कर सकता, जो स्वयमेव प्रकाश रूप है और सबको प्रकाश करता है, उसमें विलीन हो जाता है। इसी को उपनिषदों में परा विद्या वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने अध्यात्म विद्या करके कथन किया है। इस विद्या को सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह परा विद्या सद्गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में आती है। इस गुप्त भेद को केवल सद्गुरु ही उत्तम अधिकारी शिष्य के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि यह किताबी विद्या नहीं है। यह तो अनादि काल से ऋषि मुनियों के हृदयों से उनके शिष्य के हृदयों में आई और इसी प्रकार क्रम क्रम से गुरु द्वारा शिष्य जनों के हृदय में आती रही है। जैसे मुंडकोपनिषद का मुंडक प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में वर्णन किया है कि ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता सा ब्रह्मा विद्यां सर्वे विद्या प्रतिष्ठा थवार ज्येष्ठ पुत्राया प्राह। अर्थ, ब्रह्म चारों वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मदर्शी, धर्म ज्ञान और वैराग्य से युक्त तत्वदर्शी विद्वानों में प्रथम पूजनीय माना हुआ जगत का कर्ता है। उसने जगत रक्षा के लिए वर्णाश्रम के विभाग के अनुकूल नियम बनाए और नियमों के द्वारा प्रत्येक वाणी की रक्षा की। जगत में धर्म करने वाले सर्व प्राणियों की रक्षा के उपदेश दाता ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्यार्थों के निष्ठाता अर्थव को जो उनका बड़ा बेटा था उपदेश किया। सर्व विद्वानों में ब्रह्मा की पदवी बड़ी है, अर्थात ऋषियों से भी ब्रह्मा की पदवी बड़ी है। श्लोक।
अर्थ व्रणेयाम प्रबदेत ब्रह्मार्थ वार्तां पुरोबा चांगिरे ब्रह्म विद्यामा भारद्वाजाया सत्यवहाया प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। मंत्र 1 खंड 1 मंत्र 2। अर्थ ब्रह्मा ने अथर्व शिष्य को जिस ब्रह्म विद्या को बतलाया था, अथर्व ने उसी ब्रह्म विद्या को अंगीर और अन्य शिष्यों को भी उपदेश किया। उस अंगीर ने भारद्वाज ऋषि गोप गोत्र वाले सत्यवाह शिष्य को उपदेश किया। उस भारद्वाज ने अंगीर शिष्य को दूसरे गुरुजनों से प्राप्त की हुई ब्रह्म विद्या उपदेश की। इस प्रकार इस परा विद्या अथवा अध्यात्म विद्या, जिसको गीता में राजयोग भी कथन किया है, इसका अनादि काल से होना सिद्ध होता है। श्री कृष्ण देव ने अर्जुन से कहा कि इस राजयोग ब्रह्म विद्या का मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश किया था। सूर्य ने मनु को किया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को किया। इस प्रकार यह परंपरा विद्या गुरु द्वारा ही मुमुक्षु जनों को प्राप्त हो सकती है। केवल वेद शास्त्रों के पठन पाठन और श्रवण कथा वाचन आदि से इस परा विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता, और परा विद्या के बिना परमात्मा को स्वरूप करके नहीं जाना जा सकता। इसीलिए प्रभु दर्शन के जिज्ञासुओं को सद्गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। श्लोक नायमात्मा प्रवचने लभ्यो ना मे ज्ञाना बहुना श्रुतेना यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्ये अस्थास्ये आत्मा विवर्णुते तनु स्वामा। मुंडकोपनिषद 3 खंड 2 मंत्र 3। अर्थ ना तो यह जीवात्मा बहुत से व्याख्यान करने से मिल सकता है, न बुद्धि से जाना जाता है, ना ही बहुत सी पुस्तकों के पढ़ने से अथवा बहुत सी कथा वार्ता और व्याख्यानों के सुनने से जाना जाता है। जिस पुरुष को इस जगत में परमात्मा ही व्यापक है, ऐसा ज्ञान हो गया है, परमात्मा उसको अधिकारी समझकर स्वीकार कर लेता है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसके लिए यह जगत कर्ता परमात्मा प्रकाशित करता है। अथवा जिसने कर्म उपासना ज्ञान से संपूर्ण दोषों को दूर कर लिया है, जिस पुरुष को आत्मा के जानने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं, आत्मा के अतिरिक्त किसी पर भी भरोसा नहीं, आत्मा ही जिसका सर्वस्व है, दूसरी ओर जिसका ध्यान ही नहीं जाता, जिसकी बुद्धि पतिव्रता स्त्री की भांति परमात्मा के ध्यान में लगी हुई है, जिसको और विचार करना भी दुख का कारण मालूम होता है, वह ही पुरुष परमात्मा के जानने का अधिकारी है। उसी को परमात्मा के पूर्ण रूप से स्वरूपानंद ज्योतिमय स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। हिर्गमये परे कोशे वीर्जं ब्रह्मा निष्कलं तच्छुब्रह्मं ज्योतिषा ज्योतिस्थितात्मे विदो विदुः। अर्थ हिर्गमये परे कोशे अर्थात विज्ञानमय कोश से परे आनंदमय कोश, अर्थात जो संपूर्ण प्रकार के मलों से पृथक है, उसमें परमात्मा का विशेष रूप से निवास है। जिस पर परमात्मा में
प्राण, मन अथवा 64 कला नहीं है। वह परमात्मा शुद्ध, उज्ज्वल, संपूर्ण सूर्यादि का भी प्रकाश करने वाला है। सूर्यादि सभी प्रकाश उसकी शक्ति से अथवा तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उस परमात्मा को आत्मा के जानने वाले प्राप्त करते हैं तथा जानते हैं। न तत्र सूर्यो भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्धतो भ्रांति कुतोऽयमग्नि त्वमेव भ्रांता मनुभाति सर्वतस्या भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थ, ना उस परमात्म पद को सूर्य प्रकाश कर सकता है, ना चंद्रमा प्रकाश कर सकता है, ना तारे, और ना ही यह विद्युत ही प्रकाश कर सकते हैं। तो यह अग्नि उसको कैसे प्रकाश कर सकेगी? यह सब तो इस परमात्मा के प्रकाश करने के उपरांत ही प्रकाश करते हैं, अर्थात सभी उसके प्रकाश से प्रकाश करते हैं। इस परम पुरुष परमात्मा को पराविद्या द्वारा ही स्वरूप करके जाना जा सकता है, और पराविद्या गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। शौनकादि ऋषियों ने गुरु से इस विद्या को जाना है। हरिओम। शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त की रक्षा। पंचकुला आश्रम के स्वामी सुरेश्वरानंद जी कहते हैं कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, मेरे गांव से थोड़ा बाहर एक कुआं था, जिस कुएं पर मेरे परम भगवान जी लगभग 25-30 वर्षों से जब भी गांव में प्रवास होता था तो वहीं पर स्नान आदि किया करते थे, और संध्या काल उस कुएं के निकट ही बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठकर भक्त प्रेमियों को दर्शन दिया करते थे। एक बार मेरा छोटा भाई घूमते घूमते खेत के उस कुएं में अचानक गिर गया। मेरे घर वालों या गांव के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं था। मेरा भाई उस समय लगभग 11 वर्ष का था। कई घंटे कुएं में पड़े रहने पर कोई भी उसे बाहर निकालने वाला नहीं मिला। भक्तों के संकट तो स्वयं भगवान ही दूर करते हैं। हमारे परम दयालु कृपालु स्वामी परम प्रभु जी का गुरुमुख परिवार भला अनाथ व बेसहारा कैसे रह सकता है। काफ़ी देर पश्चात मेरे दादाजी किसी कार्यवश कुएं के निकट से गुजर रहे थे तो देखा यह बालक कुएं के बीचों बीच पानी के ऊपर खड़ा है, ऐसे जैसे कोई पृथ्वी के ऊपर खड़ा हो। दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सच्चे सतगुरु की सानिध्य की प्राप्ति से कुएं ने भी जड़ता त्याग कर गुरुमुख परिवार के बच्चे को डूबने नहीं दिया। पानी अपने आप बहकर ऊपर तक आ गया और मेरे भाई की प्राण की रक्षा हुई। यह घटना जब श्री परमपुरी आश्रम में विराजमान समर्थ सतगुरु भक्तों की रक्षा करने वाले श्री महाराज जी को बताया गया तो उन्होंने इतनी सहजता से टाल दिया जैसे वहां प्रत्यक्ष रहकर उस बालक को मृत्यु के मुख से बाहर निकाला हो। बताने से पहले महाराज जी ने कहा, मुझे सब पता है। इतनी शक्ति, इतने महान थे मेरे श्री गुरु महाराज जी।
जो जाने या अनजाने में भी अपने बच्चों की सदा संभाल व रक्षा किया करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान पटियाला पंजाब। दिनांक 15/3/75। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, आत्मवेत्ता होना बहुत बड़ी बात है। एक बार भगवान शंकर के पास से 4 ऋषि गुजर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे चारों महात्मा अपने ख्याल में महत्व थे, जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम नहीं किया। माता पार्वती शंकर के समीप बैठी थी। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि बड़े अहंकारी हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने शाप दे दिया, तुम लोग कोचवान हो जाओ। वे हाथी चलाने वाले कोचवान हो गए। एक दिन हाथी पर बैठे कहीं जा रहे थे। उनके हाथों में लोहे के अंकुश थे। पार्वती जी रूप बदलकर उनके सामने गई और बोली, कहो जी क्या हाल है। ऋषि बोले कि हाल बहुत अच्छा है। पार्वती पुनः बोली, तुम पहले ऋषि थे, सब जगह तुम्हारी पूजा होती थी, अब हाथी हाँक रहे हो और कह रहे हो कि तुम बड़े मज़े में हो। वे बोले, इसमें क्या बिगड़ गया, हम जो पहले थे वही अब भी है, केवल बाहरी रूप ही बदला है। नाटक में कोई रंगमंच पर पहले चौकीदार और बाद में राजा बनकर आता है, इससे उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पार्वती ने सोचा कि कोचवान बनने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ये अब भी उसी तरह प्रसन्न है। उन्होंने फिर शाप दे दिया कि तुम लोग ऊँट हो जाओ। वे ऊँट बन गए। वे चारों सड़क से कहीं जा रहे थे। उनकी लंबी गर्दन थी, जिससे पीपल के पत्ते नोचकर खा रहे थे। पार्वती ने पूछा, क्या हाल है। उन्होंने कहा, पहले से भी अच्छी हालत है, ना नहाने की फिक्र है ना धोने की, पत्ते खाते हैं और मस्त घूमते हैं। पार्वती ने सोचा कि हद हो गई, इनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। वे शंकर जी के पास जाकर बोली, मेरे शाप के कारण वे कोचवान बन गए, फिर ऊँट बने और अब भी मस्ती में हैं। कहते हैं हम पहले से भी ज़्यादा सुखी है। भगवान बोले, वे आत्मवेत्ता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वे अपने आप को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। आत्मा सुख स्वरूप है, उनकी दृष्टि में शरीर तो एक खोल है। इसी प्रकार चाहे तुम बिल्ली बनो, राजा बनो, चाहे कंगाल बन जाओ, रोगी बन जाओ या पहलवान, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। असल बात यह है कि व्यवहार के बिगड़ने से दुनिया की व्यवस्था में गड़बड़ी आ गई। यह हमारा लड़का है और यह लड़की, यह हमारी जाति का है। बस ऐसे ही झगड़ों में हम उलझे हुए हैं।
लेकिन ये व्यवहारिक बातें हैं। हम शरीर तो है नहीं, विशुद्ध आत्मा है। गलती से हम अपने को शरीर मान बैठे हैं। ऐसा मानने से शरीर की मान्यता के साथ जो बातें जुड़ी हुई है वे लागू हो जाती है। इसी के फलस्वरूप शरीर द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे हम पर भी लागू हो जाते हैं। कर्म हम जितना करें वे सभी शरीर से ही तो होते हैं। पाप और पुण्य कर्म क्या है, यह तो धारणा की बात है। लोग कहते हैं कि गृहस्थी में बड़ी उलझन है। मेरी समझ से उसमें कोई उलझन नहीं है। तुम तो बेकार के बहाने बनाते हो, बेकार गप मारते हो, ताश चौपर खेलते हो। औरतें इकट्ठी होकर फिजूल दूसरों की निंदा करती है। तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो 24 घंटे काम करता है? अगर तुम अपने व्यवहार को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा परमार्थ स्वतः सुधर जाएगा। व्यवहार में गड़बड़ी आने से परमार्थ बिगड़ गया है। तुम गृहस्थ हो, घरों में रहकर जो भजन हो सकता है वह जंगल में नहीं हो सकता। घर में तो खट लकड़ी जलाई, फट चाय बना ली और पी ली। उधर जो बाबा जंगल में है वह नदी किनारे बैठकर स्नान पूजा करके भी अपने दिमाग को चाय की प्याली में लगाए बैठा रहेगा। लगा लो हिसाब। तुम यहाँ से सत्संग सुनकर जाओगे और मच्छरदानी लगाकर सो जाओगे। लेकिन उस बाबा से पूछो जो पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा है, क्या वह नहीं सोचता होगा कि मच्छरदानी होती तो अच्छा था? तुम्हारे पास घर गृहस्थी के सामान है। मैं यह नहीं कहता कि ये सामान तुम्हारे पास ना रहे। सामान हो मगर उनमें आसक्ति ना हो। यह कहना तो आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है। आसक्ति हटेगी कैसे? इसे धर्म मार्ग पर चलकर ही दूर किया जा सकता है। तुम जब तक शरीर में रहोगे संकल्प विकल्प होते ही रहेंगे। हाँ, समाधि में चले जाओगे तो संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। फिर जैसे ही समाधि से उठोगे संसार का प्रपंच शुरू हो जाएगा। तुम भजन करने की बात करते हो, वस्तुतः माला फेरना ही भजन नहीं है, रोटी पकाना भी भजन है। बच्चों को खिलाना, कपड़े धोना, नहाना, यह सब भजन है। मगर इन सब को ठीक से समझकर करो तभी ये भजन हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति में यह नियम है कि जब माताएं घर में रोटी पकाती है तो पकाने के पहले आटा या चावल के कुछ हिस्से को निकालकर चिड़ियों को दे देती है। इससे आटे या चावल में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा और भाव भी शुद्ध हो गया। तुम इस भाव से भोजन मत बनाओ कि हमें खाना है। रसोई पकाते वक्त ऐसा भाव लाओ कि भगवान का प्रसाद बन रहा है। इसका भोग लगाकर सबको बांटा जाएगा। हाथ पैर से तुम जब भी काम करते हो, जैसे आटा गूंथना, सब्जी काटना या ऐसा कोई भी काम करना, उस समय मन ही मन भजन करते रहो। यह होता तो यह है कि चूल्हे को सुलगाकर घर में लड़ाई शुरू कर दी जाती है, गालियाँ बकी जाती है, साथ साथ खाना भी पकता है। बताओ वह प्रसाद क्या खाक बनेगा? इस तरह तुम चाहो तो गृहस्थी के सारे कार्यों को अपना भजन बना सकते हो। यदि तुम्हारे भाव ठीक ना होंगे तो आसन लगाकर माला जपने से भी भजन नहीं हो पाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।